फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि अभी आने वाले समय हमारे पास बिहार सरकार की बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट और साथ ही साथ और भी बिहार के बहुत सारे विभागों में अभी नियुक्तियां आने वाली हैं। इसको लेकर के बिहार से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो कि हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के मैं इस सीरीज़ में बिहार के स्टैटिक जीके आपके सामने देने जा रहा हूँ, जिसमें बिहार के सभी तरह के उन क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैं एक बार स्टैटिक के रूप में आपको बता दूंगा, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हों वो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और आप उसमें सफल हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के बिहार के स्टैटिक जीके। देखिए, इसमें सबसे पहले बात हो रही है बिहार के प्रमुख झरने, जल कुंड यानी कह सकते हैं वाटरफॉल। तो कहा जाता है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मतलब स्टैटिक के माध्यम से कह रहा है कि सप्तधारा जो झरना है वो कहाँ पर है, तो वो है राजगीर। कहाँ है गाइस, तो वो है राजगीर। उसके बाद बता रहा है ब्रह्म कुंड कहाँ पर है, तो राजगीर में ही है। उसके बाद सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर। उसके बाद बात करते हैं तो गौमुख कुंड राजगीर। तो गाइज़, यहाँ से हमें एक लॉजिक आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रिक। यहाँ से ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार में जहाँ पर भी आपको कुंड दिखे तो कुंड में 99% चांसेस जो होंगे वो किसके होंगे, तो वो राजगीर के ही होंगे। देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी कुंड है, चाहे वो गौमुख कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, वो सब के सब मैक्सिमम आपके जो हैं आपके राजगीर ही दिए हुए हैं। बस एक लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में है। तो इसको मैंने इसलिए बोला था कि 99% जो है आपके जहाँ भी कुंड दिखेगा वो कौन सा हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट का इस बात करते हैं सीता कुंड। तो सीता कुंड आपके मुंगेर में पड़ती है। उसके बाद रामेश्वर कुंड, तो रामेश्वर कुंड आपका मुंगेर में। उसके बाद ऋषि कुंड मुंगेर में। उसके बाद जन्म कुंड मुंगेर में। उसके बाद सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। उसके बाद भरारी कुंड मुंगेर में। अग्निकुंड गया। गाइस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बिहार दरोगा में, अग्निकुंड कहाँ पर है, तो अग्निकुंड कहाँ है, गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं और हमारे सामने बिहार की नदियाँ। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसकी क्षेत्रफल 94,000 के नियर अबाउट फैली हुई है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, मुख्य रूप से तो गंगा है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गंगा के साथ साथ सहायक नदियों के रूप में काम करती हैं। तो उनका उद्गम स्थान भी बिहार के सभी एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर मुख्य बात करते हैं कि बिहार की नदियाँ और उसके उद्गम यानी उसके ओरिजिन के बारे में, तो सबसे बड़ी नदी जो बिहार से गुजरती है वो कौन सी है, गंगा। और गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, या इसे गौमुख भी कहते हैं। उसके बाद गैस बात करते हैं तो घाघरा। घाघरा जिसे पहले के समय में सरयू नदी भी कहते थे, वो कहाँ से निकलती है, तो ये मुख्य रूप से तिब्बत से निकलती है। उसके बाद गंडक, तो गंडक कहाँ से निकलती है, तो सप्तगंडकी, ये नेपाल से निकलती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। उसके बाद बागमती की बात करते हैं तो बागमती कहाँ से निकलती है, तो नेपाल। उसका पता होगा कि हर साल हमारे भारत में, खास करके बिहार की अगर मैं बात करता हूँ, तो कोसी कोसी और सोन, याद रखिएगा, कोसू और सोन दो ऐसी नदियाँ हैं बिहार में जो अक्सर अपना जो रास्ता जो है बदलते रहती है, यानी बहुत परिवर्तित होने वाली नदियों में से है ये। उसके बाद गैस बात करते हैं कमला। तो कमला पड़ता है नेपाल, कोसी नेपाल। और कोसी को तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसे बिहार का शोक के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो बिहार का शोक, और सबसे ज़्यादा ये अपने रास्ता बदलने में फेमस है। यानी अगर कोसी का जल स्तर कहीं और है तो कुछ समय के बाद कहीं ये और चला जाता है, यानी अपने रास्ता बदलने में कोसी बहुत ही आगे रहता है। नेक्स्ट महानंदा। तो महानंदा जो नदी है वो गाइस है दार्जिलिंग में निकलती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी, तो इसी को पार करके, कर्मनाशा नदी को पार करके ही हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी के जो युद्ध हुआ था, तो कर्मनाशा नदी पार करके ही वो भागा था, अपनी जान बचाया था। नेक्स्ट सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक छत्तीसगढ़। पुनपुन नदी पता ही होगा गैस, पुनपुन नदी पूछता है कि पुनपुन नदी हमारे मतलब कहाँ पर आकर के मिलता है, गंगा में। तो पुनपुन नदी कहाँ पर मिलता है, या कौन बताइएगा, पुनपुन नदी जो है वो हमारे गंगा में कहाँ आकर मिलता है। उसके बाद फल्गु नदी। तो पता होगा फल्गु में तो कभी पानी तो कभी रहा ही नहीं है, लेकिन इस बार हमारे बिहार सरकार ने फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया है, रबड़ बांध बनाया है, जिससे कि जो पिंडदान नदी होती है, जिस पर पिंडदान होता है, तो सालों भर इस
नदी में पानी रह सके। तो ये भी करंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार सरकार ने फाल्गु नदी पर कौन सा डैम बनाया है, तो उसका नाम होगा रबर डैम। नेक्स्ट गाइस, पंचानन, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है। उसके बाद सकड़ी, तो सकड़ी कौन सा हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है। अजय कहाँ से निकलता है, अब देखिए गाइस, ये जो अजय नाम आपके सामने आ रहा है, अजय जो नाम है ये अनएक्सपेक्टेड है, यानी बच्चे बहुत कम जानते हैं अजय के बारे में, लेकिन पूछ देगा अगर अजय तो कहाँ निकलता है, तो ये जमुई से। उसके बाद गाइस बात करते हैं, तो बिहार की, जैसा पता होगा कि बिहार एक अच्छा खासा बिहार में खेती करने का लैंड है, जिसे मुख्य रूप से हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल से जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे योजनाएं बनाई गई हैं सिंचाई और परियोजना को लेकर के। तो ये भी पूछ देता है कि कौन सी सिंचाई योजना या जलाशय योजना जो है वो कहाँ पर लागू की गई है या फिर कहाँ पर अप्लाई की गई है। तो पहला है बरनाल। बरनाल की बात करते हैं, तो बरनाल जलाशय, जिसे आप लोग पौंड भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं, वो कहाँ पर है, तो दो जगह पर इसे लागू किया गया है, एक भागलपुर, दूसरा जमुई। उसके बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना, तो उत्तर कोयल एक हमारा गया, और गया का सटा हुआ जो हमारा एरिया पड़ता है औरंगाबाद, ठीक है, उत्तर कोयल। उसके बाद पुनपुन बैराज डैम, ये तो आप जानते ही हैं, हर साल बाढ़ आता है तो पुनपुन बैराज डैम में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से इसे खोल दिया जाता है। तो ये कौन कौन से है, ये हमारा जहाँ पटना से निकलते हैं आगे तो जहानाबाद, उसके बाद गया, उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना, तो ये कहाँ पर है, बटेश्वर नाथ, तो ये है गाइस भागलपुर, कहाँ है, भागलपुर। नेक्स्ट जमीनिया पंप नहर, तो जमीनिया पंप नहर गाइस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जमीनिया पंप नहर जो योजना है ये कैमूर में लागू किया गया है। उसके बाद क्यूल जलाशय, तो क्यूल तो पता ही है, लखीसराय। उसके बाद तिलैया डाइवर्जन, तो तिलैया हमारा मुख्य रूप से गया का और नवादा का एरिया पड़ता है, तिलैया डैम। उसके बाद दुर्गावती जलाशय, तो दुर्गावती जलाशय योजना ये कैमूर और रोहतास में लागू किया गया है। उसके बाद बटाने जलाशय योजना, तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट बात करते हैं बागमती परियोजना, तो बागमती पता ही होगा, सीतामढ़ी में मुख्य रूप से बागमती नदी जो है वो बहती है। उसके बाद गैस बात आते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य, जिसे हम लोग कह सकते हैं मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, चूँकि बेसिकली हर एक स्टेट के बारे में तो जानते हैं, जैसे असम की बात करते हैं तो काजीरंगा की बात करते हैं, या फिर मानस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे वर्ल्ड में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। लेकिन बिहार सरकार के जो भी हमारी रिक्रूटमेंट जॉब आएंगी उसमें बिहार से एक आध ऐसे वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बच्चे फंसेंगे। इसलिए जो भी मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने उसको एक तरह से कह सकते हैं कलेक्ट करके मैं आपको देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम जो भी हैं वो अच्छे से आराम से आप दे सकें कॉन्फिडेंस होकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा है वाल्मीकि जिसको बोलते हैं WBT, BMT बोलते हैं इसको बेसिकली, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। यहीं पर एक आदमखोर बाघ को भी मारा गया है, जिसने हाल ही में आज का न्यूज़ था, किसने 9 लोगों को मार दिया था जान से, जिसे कह सकते हैं वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं, उसे मारने की आज घोषणा की गई है। नेक्स्ट वाल्मीकि आश्रय, तो वही पश्चिम चंपारण। उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध का नाम लेते ही लॉजिक आ जाएगा गया। उसके बाद भीम डैम, तो भीम डैम कहाँ है, मुंगेर में। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आपको देख कर अगर वो पटना लिखेंगे गाइस, ऐसा नहीं है, विक्रमशिला जो पुल है वो कहाँ पर है, तो भागलपुर। नेक्स्ट कैमूर, तो कैमूर का नाम आते हैं कैमूर अभ्यारण्य रोहतास। पंत अभ्यारण्य कहाँ पर है गाइस, तो पंत अभ्यारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन, तो अररिया। उसके बाद गाइस बात करते हैं कांवर पक्षी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्कशीट में आया हुआ है और प्रीवियस से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कांवर पक्षी कहाँ पर है, तो ये है बेसिकली बेगूसराय। उसके बाद कुशवेश्वर, तो दरभंगा। गोगा बिल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक आता है हॉर्नबिल, याद रखिएगा, एक आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल गाइस ये नागालैंड का है, नागालैंड। और इसी से अगर पूछेगा तो गोगा बिल, तो हमारा बिहार कटिहार। नेक्स्ट नागी डैम, तो नागी डैम जमुई, और जमुई के भी सांसद कौन है, चिराग पासवान। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं थोड़ा सा बिहार के ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया देख लीजिएगा बिहार, जैसे मैंने बताया था आपके बिहार का जो एरिया है वो 94,000 के नियर अबाउट याद रखिएगा, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है।
बिहार की अगर मैं लंबाई की गाइस बात करता हूँ तो बिहार की लंबाई यानी जो लेंथ है, लेंथ समझ में आ रहा होगा, लेंथ और ब्रेथ की मैं बात करता हूँ तो बिहार की जो लेंथ है ये 345 किलोमीटर और ब्रेथ की बात करते हैं तो 483, यानी बिहार की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। और बिहार की बात करते हैं गाइस औसत ऊंचाई समुद्र तल से तो ये 52.73 मीटर है समुद्र तल से। उसके बाद गाइस जो मोस्ट वीवीआई रखिएगा याद, इसके वीवीआई याद रखिएगा, जो वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं सीमाओं को लेकर, बाउंड्रीज को लेकर अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो वो आप सीधे बोल देते हो उत्तर प्रदेश, ठीक है। वैसे ही हमारे बिहार की बात करते हैं तो बिहार से मैंने हाल ही में कल मैं एक मॉक टेस्ट लगा रहा था तो मैंने वहाँ एक क्वेश्चन देखा था, बिहार में किस राज्य के साथ बिहार के अधिक से अधिक ज़िले सीमा मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा बिहार में मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो झारखंड के साथ सीमा यानी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कह जाता है, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीमा की बात करते हैं तो सीमा में सबसे पहले बात करते हैं नेपाल, यानी हमारे नॉर्थ में अगर मैं से एक मैप बना देता हूँ तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। उसके बाद गाइस मैं अगर बात करता हूँ तो ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। शायद मैंने आपको एक बार पहले ही भी क्लास में बताया होगा जब ये लेक्चर ले रहा था तो उस समय गाइस बात करते हैं तो नॉर्थ में हमारा 7 ज़िला हो गया। उसके बाद साउथ में बात करते हैं तो 9 ज़िले हो गए, ईस्ट में बात करते हैं तो 3 ज़िले हो गए और वेस्ट में बात करते हैं तो 7 ज़िले। तो 7 ज़िले किसके साथ हो गए, उत्तर प्रदेश के साथ, 3 ज़िले हो गए बंगाल के साथ, 7 ज़िले तो आपके नेपाल के साथ बना ही रहे और 9 ज़िले झारखंड। तो मैंने बताया था कैसे आपको अभी जस्ट बताया था कि सबसे ज़्यादा कौन से कितने ज़िले जो है वो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है 9 ज़िले झारखंड के साथ। उसके बाद बिहार की जलवायु कैसी होती है, तो पता है बिहार में जो भी खेती होती है वो बेसिकली मानसून बेस्ड होती है। बिहार में हमेशा मानसून आता है और मानसून आपको पता ही होगा अगस्त सितंबर के टाइम में आता है हमारे बिहार में। उसके बाद औसत आयु बिहार में कितनी होती है गाइस, तो बिहार में औसत आयु रखिएगा 112 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिएगा। बिहार में जो वर्षा होती है मानसून के दौरान वो कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं तो बिहार में अगर बात करते हैं, इसमें तो खैर इतने हार्ड आपको डेटा के रूप में नहीं देगा। बिहार के कुछ प्रमुख झरने की बात करते हैं गाइस, तो झरना तो मैंने आपको बता ही दिया था, कौन कहाँ से, बेसिकली कुंड की बात बताइए मैं आपको, ये तो बता ही दिया था आपको। लिंगानुपात गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिंगानुपात जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, ये एक मॉक टेस्ट में भी आया था, बिहार दरोगा में भी आया था प्रीवियस ईयर में। बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएँ हैं, जबकि बच्चों की बात करता हूँ तो 1000 बच्चों पर 935 बच्चियाँ हैं। यानी हमारे बिहार में अगर इस क्वालिटी की बात करते हैं तो बिहार में महिलाओं की संख्या आगे जाकर कम हो जाती है, यानी जो बच्चियां हैं वो महिला के बनने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे लिंगानुपात यानी मेल और फीमेल की, तो मेल तो 1000 पर 918 फीमेल है, लेकिन बच्चों की संख्या 935 होती है, जो कि आगे जाकर 918 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे निकाल सकते हैं कि हमारे अभी भी बिहार में महिलाओं की उतनी ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट नहीं है, उन्हें इतना ज़्यादा हेल्प कोई नहीं करता है। हालांकि जब से तो नीतीश गवर्नमेंट आई है तब तो ये महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 35% आरक्षण दे दिया गया है और बिहार पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को 35% गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया है। ये भी एक जीके ही है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से, यानी अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो भारत में हमारा बिहार जो है वो 24वां स्थान पर आता है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम कहाँ है गाइस, मुंगेर। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर। उसके बाद गाइस अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखिएगा, और यहाँ पर लिटरेसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहार जो है वो पूरे 28वां, यानी बिहार 28वां ऐसा राज्य है लिटरेसी में। तो आपको पता ही होगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबसे लास्ट में आता है शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग कहाँ के होते हैं गाइस, रोहतास, और सबसे कम पढ़ने वाले कहाँ के हैं, पूर्णिया। पूर्णिया से एक करेंट क्वेश्चन गाइस याद आया मुझे कि अभी भारत का पहला इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर लगाया गया है,
तो हमारे बिहार के ही पूर्णिया ज़िले में लगाई गई है। भारत का याद रखिएगा, इस भारत का, ये नहीं, ये भी नहीं कि बिहार का, बिल्कुल भारत का, यानी पूरे भारत में 28 राज्यों में बिहार के अलावा ऐसा राज्य है जहाँ पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई गई है, वो भी बिहार के किस ज़िले में, तो पूर्णिया में। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, तो पुरुष भी रोहतास को होंगे, और रोहतास में अगर पढ़ाई ज़्यादा है तो वहाँ महिला भी ज़्यादा होंगी। उसके बाद सबसे कम पढ़ने वाले पुरुष और महिला दोनों वही की हैं, पूर्णिया की है। ठीक है गाइस, तो ये आपके कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको देने की कोशिश किए थे, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। जो भी आप मॉक टेस्ट लेकर बैठिएगा बिहार के, खास करके बिहार के स्टैटिक जीके को बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भी आने वाले 1-2 सालों में, 1-2 साल क्या, 6-7 महीने के अंदर ही, जैसे कि आपको पता होगा, आने वाले 10 दिन के अंदर आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 20 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाएगा, तो उसमें भी बिहार के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो उस समय आपको यही ज्ञान और यही आपके जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।